Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा और इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा था कि कैसे हम कन्फॉर्मर ड्रा कर सकते हैं इथेन के और प्रोपेन के। और फिर हमने कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस भी डिस्कस किया था उनका। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं आज कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन ब्यूटेन। ये जो ब्यूटेन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अगर आपको ये ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स समझ आ जाएंगे तो उसके बाद बाकी अल्केन्स के आप आराम से ड्रा कर लेंगे। यानी इथेन, प्रोपेन ये सिंपल हैं। यहाँ पर ब्यूटेन में चार तरह के हमारे पास मेन कन्फॉर्मर्स बनते हैं। वैसे तो इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स होते हैं, लेकिन जो मेन है वो यहाँ पर चार तरह के बनेंगे। और फिर हम देखेंगे कि उन चार में से सबसे लो एनर्जी एंटी स्टैगर्ड वाला है, फिर गूच है, फिर एक्लिप्स्ड है, और फिर सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फुली एक्लिप्स्ड है। या ये जो फुली एक्लिप्स्ड है, हम ये कह सकते हैं ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। फिर हम देखेंगे गूच इफेक्ट। और गूच इफेक्ट क्या है कि बाद दफा गूच जो है कंफर्मेशन वो एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल हो जाती है, यानी लो एनर्जी पे आ जाती है। तो उसकी वजह क्या है, ये इफेक्ट क्या है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कन्फॉर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है हमारे पास है, ये ब्यूटेन का, अगर हम एन ब्यूटेन की बात करें तो हमारे पास CH3 है, उसके बाद CH2 एंड CH3। अब ये एक सिमेट्रिकल अल्केन है। अगर अल्केन सिमेट्रिकल हो तो आप दरमियान वाले दो कार्बन जो हैं उन उन कार्बन के अराउंड, यानी अगर मैं नंबर करूं 1, 2, 3 और 4, तो हम ये रोटेशन जो है ये C2 और C3 के अराउंड डिस्कस कर लेंगे इस तरह से। अब आप 1 और 2 यहां भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर्स हैं वो 2 और 3 वाले जो कार्बन है, जब ये वाला 2 और 3 वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट करेंगे तब बनेंगे, जो हमने आज डिस्कस करने हैं। और फिर आपको पता है जब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये जो बॉन्ड होता है C2 और C3, यानी जिस बॉन्ड को आप रोटेट कर रहे हैं, जिस बॉन्ड की रोटेशन से आप डिफरेंट कन्फॉर्मर्स ड्रा करने लगे हैं, ये वाला बॉन्ड नजर नहीं आता। इसमें फ्रंट कार्बन को हम डॉट से और जो बैक वाला कार्बन होता है उसको हम इस तरह से सर्कल से शो कर लेते हैं। अब अगर कार्बन 2 की बात करें तो कार्बन 2 के साथ दो हाइड्रोजन है और एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, यानी इस तरह ये फ्रंट वाला कार्बन हो जाएगा। यहां पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है और दो हाइड्रोजन है। और फिर इसी तरह से बैक वाला जो हमारे पास कार्बन है, अगर हम सेम वाई बनाएं, सेम तरह की ट्रायंगल बनाएं, तो यहां मिथाइल आ जाएगा उसके साथ भी, ये वाला मिथाइल ग्रुप, और उसके साथ भी फिर दो हाइड्रोजन होंगे। ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये जो डॉट के साथ है दिस इज C2, और ये जो सर्कल के साथ है ये 3। तो ये इसकी एक कंफर्मेशन बन जाएगी। जैसा कि देखें ये हमारे पास है फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन को हमने शो किया सर्कल के साथ, ये वाला, ये फ्रंट कार्बन है, और फ्रंट कार्बन को हमने शो कर दिया सर्कल के साथ।
और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप। अगर हम इसको फ्रंट कार्बन देखते हैं CH2 को, तो इसके साथ दो H हैं और एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल और दो H। इसी तरह जो सर्कल वाला है CH2, उसके साथ भी दो H हैं और फिर एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बन गई है जिसमें ये मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ये 0 डिग्री पर मौजूद हैं दोनों मिथाइल ग्रुप। तो हम इसको कह सकते हैं ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। दिस इज एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रखेंगे और जो सर्कल वाला है उसके बांड रोटेट करेंगे 60 डिग्री से, क्योंकि ये जो एंगल है मिथाइल और हाइड्रोजन का ये 120 है। तो अगर आप इसको हाफ करेंगे तो 60 डिग्री ही मैक्सिमम डिस्टेंस बनेगा दोनों तरफ से। अगर आप इसे कम ज्यादा करेंगे तो वो दूसरा ग्रुप फिर करीब आ जाएगा, यानी एक तरफ से आप 70 करेंगे तो दूसरी तरफ से 50 रह जाएगा। तो मैं इस मिथाइल ग्रुप को रोटेट करता हूं तो ये मिथाइल ग्रुप जो है रेड वाला मिथाइल ग्रुप यहां 60 पे आ जाएगा, इस जगह पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री पे और ये भी 60 डिग्री पे, यहां इस तरह से। तो मेरे पास एक और कंफर्मेशन आ जाएगी जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री पे आ जाएंगे। मैं इसको इस तरफ को भी रोटेट कर सकता था, तो यहां पर मिथाइल आ जाता है, इधर दोनों H आ जाते, एक दूसरे का मिरर इमेज ही बनते। अब यहां पर देखें, मिथाइल और मिथाइल का जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला मिथाइल और मिथाइल का डाईहेड्रल एंगल, नॉट बॉन्ड एंगल, डाईहेड्रल एंगल, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो इसका मतलब है इसमें स्टेरिक जो स्ट्रेन है ये थोड़ा हो जाएगा। यहाँ 0 डिग्री पे दोनों मिथाइल एक दूसरे को ज्यादा रिपेल कर रहे थे, वंडरवाल रिपल्शन ज्यादा थी। तो यहाँ पर जो था ये स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा था और यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन थोड़ा कम हुआ है जरूर यहाँ भी। और फिर यहाँ पर टॉर्शनल स्ट्रेन भी था। टॉर्शनल, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, यहाँ टॉर्शनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट मिनिमल हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आ जाएगी। अब हम इसको फर्दर रोटेट करते हैं। फर्दर रोटेट करने से ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन को एक्लिप्स करेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को एक्लिप्स करेगा और ये हाइड्रोजन मिथाइल को एक्लिप्स करेगा। यानी एक दफा फिर यहां पर ये मिथाइल और हाइड्रोजन 0 डिग्री पे आ जाएंगे। ये मिथाइल और हाइड्रोजन 0 डिग्री, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन 0 डिग्री पे। तो हमारे पास एक और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आ जाएगी। अब फर्स्ट वाली और थर्ड वाली जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है इसमें फर्क क्या है। जो फर्स्ट वाली थी इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे थे, मतलब यहां स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा था। यहां पर मिथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं। तो जब दो बड़े वाले ग्रुप एक दूसरे को एक्लिप्स करते हैं तो फिर उसमें स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा होता है। तो यहां भी स्टेरिक स्ट्रेन काफी ज्यादा मौजूद है, अगरचे इस एक्लिप्स से थोड़ा है तो ये भी एक्लिप्स्ड हमारे पास। तो फिर हम क्या करते हैं, चूंकि हमारे पास दो तरह की एक्लिप्स्ड आ रही हैं, तो हम दोनों के अलहदा अलहदा नाम रख लेते हैं। ये जो एक्लिप्स है जिसमें एक बड़ा ग्रुप बड़े ग्रुप को एक्लिप्स कर रहा है, इसको हम कह लेते हैं फुली एक्लिप्स्ड। ये फुली एक्लिप्स्ड हो जाएगा। जबकि जिसमें एक बड़ा और एक छोटा ग्रुप है इसको हम कह लेते हैं पार्शली एक्लिप्स्ड। यानी एन ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स में हमारे पास दो तरह के एक्लिप्स्ड आते हैं, एक फुली और दूसरा पार्शली। अब हम इसको मजीद रोटेट करते हैं इन बॉन्ड्स को। तो अगर आप मजीद रोटेट करेंगे, रेड वाला यहां आ जाएगा, ये मिथाइल यहां पहुंचेगा और हाइड्रोजन ये नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, इस जगह हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा। यानी अगर आप देखेंगे यहां पर दोनों मिथाइल एक दूसरे से 180 डिग्री पे आ गए हैं। अगर आप सिर्फ मिथाइल की बात करें, यहां दोनों मिथाइल फर्स्ट वाले में 0 डिग्री, दूसरे वाले में 60,
तीसरे वाले में दोनों मिथाइल यानी डाईहेड्रल एंगल जो मिथाइल का हम देख रहे हैं, क्योंकि वो बड़े ग्रुप हैं, उनमें स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा है। तो यहां पर अगर आप ये ब्लैक वाला मिथाइल और ये रेड वाला है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। और फाइनली ये एक और कंफर्मेशन बनी है जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है। इसका मतलब है यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। अब यहां पर ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप हैं ये भी हमारे पास स्टैगर्ड है। अगर आप फ्रंट और बैक वाले कार्बन चेक करें, मिथाइल और हाइड्रोजन, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, यहाँ हर एंगल 60 डिग्री है। लेकिन ये मिथाइल मिथाइल जो है ये बड़े ग्रुप का अगर हम देखें तो 180 पे है। तो ये एक और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। यानी जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है उसमें ग्रुप 60 डिग्री पे होते हैं, फ्रंट और बैक वाले कार्बन का, जैसे साथ साथ वाले मिथाइल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मिथाइल। बाकी आप अगर सिर्फ मिथाइल को फोकस कर रहे हैं तो एक्लिप्स में देखें, फुली एक्लिप्स्ड में 0 डिग्री, जबकि स्टैगर्ड में हमारे पास ये 60 डिग्री। फिर एक्लिप्स्ड में ये मिथाइल दोनों का अगर एंगल चेक करें 120 डिग्री है, और यहां पर 180 डिग्री। जैसे हमारे पास एक्लिप्स दो थे, ऐसे ही हमारे पास स्टैगर्ड भी दो हैं। इस वाले स्टैगर्ड को हम कह लेते हैं गूच स्टैगर्ड, और इस वाले को हम कह लेते हैं एंटी स्टैगर्ड। तो ये हमारे पास चार तरह के मेन कन्फॉर्मर बनेंगे इसके साइक्लो ब्यूटेन, सॉरी, एन ब्यूटेन के। ये चार तरह के हमारे पास बन जाएंगे कन्फॉर्मर्स। इसके अलावा इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स बन जाते हैं जिनको हम स्क्यू कन्फर्मेशंस कहते हैं। लेकिन मेन चूंकि एनर्जीज का डिफरेंस यहां पे आता है, जहां पर लीस्ट स्टेबल ये फुली इक्लिप्स्ड है, क्योंकि इक्लिप्स टॉर्शनल स्ट्रेन भी ज्यादा है और फिर स्टेरिक स्ट्रेन भी ज्यादा है। और जबकि सबसे स्टेबल एंटी स्टैगर्ड है, जिसमें स्टेरिक स्ट्रेन और बहुत कम ना होने के बराबर, और टॉर्शनल तो वैसे ही यहाँ क्लिप्स नहीं कर रहे तो नेग्लिजिबल होगा। अब अगर हम चारों का कंपैरिजन कर लें, चारों के कौन से पैरामीटर, अगर हमने इनमें टॉर्शनल स्ट्रेन चेक कर लें, डाईहीड्रल एंगल चेक कर लें, स्टेरिक स्ट्रेन चेक कर लें और स्टेबिलिटी चेक कर लें, तो सबसे देखें फुली एक्लिप्स वाले में टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़े बड़े ग्रुप का वाले बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक्लिप्स कर रहे हैं। टॉर्शनल स्ट्रेन होता है कि एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल करते हैं, जैसे फ्रंट वाला ब्लैक में और ये रेड में, ये जो रिपल्शन है ये टॉर्शनल स्ट्रेन है, यहां मैक्सिमम होगा। अगर मिथाइल मिथाइल को सिर्फ फोकस करें तो यहां पर 0 डिग्री है। वैसे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री पर मौजूद है, एक्लिप्स्ड है। स्टेरिक स्ट्रेन भी यहां पर मैक्सिमम होगा। स्टेरिक यानी बड़े ग्रुप एक दूसरे के करीब आ गए हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। टॉर्शनल स्ट्रेन होता है एक बांड के इलेक्ट्रॉन दूसरे बांड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करें, और स्टेरिक स्ट्रेन होता है कि बल्कि ग्रुप एक दूसरे के करीब आ जाएं। तो चूंकि दोनों स्ट्रेन मैक्सिमम है तो इसकी स्टेबिलिटी फिर लीस्ट होगी, ये सबसे लीस्ट स्टेबल कंफॉर्मर है। फिर हम देख लेते हैं स्टैगर्ड वाला। इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन नेग्लिजिबल ना होने के बराबर है, क्योंकि बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर एक्लिप्स ही नहीं कर रहे। अगर मिथाइल और मिथाइल का एंगल चेक करें तो ये 60 डिग्री है। इसका मतलब है यहां पर जो डाईहेड्रल एंगल है वो बड़ा है, मीन यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो मौजूद तो होगा लेकिन बहुत थोड़ा हो जाएगा। और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो मॉडरेट होगी। इन चारों स्ट्रक्चर में से मॉडरेट स्टेबिलिटी है। यानी अगर मैं चारों का कंपैरिजन करूं तो लीस्ट स्टेबल फर्स्ट वाली है, क्योंकि टॉर्शनल और स्टेरिक स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, और डाईहीड्रल एंगल सिर्फ 0 डिग्री फुली एक्लिप्स्ड है, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर यहाँ एक्लिप्स कर रहे हैं, और टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, ये लीस्ट स्टेबल है। स्टैगर्ड वाली स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक स्ट्रेन भी थोड़ा है, मिथाइल मिथाइल दूर चले गए हैं, और टॉर्शनल तो क्योंकि एक्लिप्स ही नहीं कर रहे तो ये ना होने के बराबर है। अब अगर हम पार्शली एक्लिप्स देखें तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन सिग्निफिकेंट है। यानी इसमें तो चूंकि मिथाइल मिथाइल को जो है वो एक्लिप्स कर रहा था, मैक्सिमम था, इसमें है जरूर है, सिग्निफिकेंट है, यानी उसका स्टेबिलिटी में रोल जरूर है। और एंगल यहां मिथाइल और मिथाइल का 1
20 डिग्री है, और फिर यहां पर भी मॉडरेट किस्म का स्टेरिक स्ट्रेन मौजूद है। देखें, एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा है। स्टेरिक स्ट्रेन तो है, मिथाइल और हाइड्रोजन रिपेल करते हैं, एक दूसरे के करीब आए हुए हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना मिथाइल मिथाइल ग्रुप पे क्लिप्स कर रहे थे, और इसकी स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी। यानी ये लीस्ट है, फुली इक्लिप्स्ड वाला, उसके बाद लेस वाला, फिर मॉडरेट वाला। अब चेक करते हैं एंटी जो स्टैगर्ड है, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन, क्योंकि इक्लिप्स नहीं हो रहे बांड, नेग्लिजिबल है। मिथाइल मिथाइल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, 180 पे चले गए हैं। और फिर यहां पर जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो भी ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, कम है, क्योंकि बहुत दूर चले गए हैं ग्रुप एक दूसरे से। और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मतलब अगर हम स्टेबिलिटी के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो एंटी स्टैगर्ड होगा, उसके बाद गूच स्टैगर्ड होगा, उसके बाद स्टेबिलिटी में पार्शली इक्लिप्स्ड है, और सबसे कम वाली जो स्टेबिलिटी है वो फुली इक्लिप्स्ड है। इस तरह से होगी। ये है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर आपने एनर्जी का ऑर्डर करना है तो एनर्जी सबसे ज्यादा फुली इक्लिप्स्ड वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद एनर्जी पार्शली इक्लिप्स्ड की, फिर गूश की, और सबसे कम एनर्जी जो होगी वो एंटी स्टैगर्ड की होगी। यानी एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे का इनवर्स। तो ये कन्फॉर्मर्स हैं ब्यूटेन के, और फिर इनमें हमने इनके डिफरेंट जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें दो तरह के स्ट्रेन देख लिए, डाइहेड्रल एंगल देख लिया, स्टेबिलिटी देख ली, एनर्जी देख ली। अब हम इसका कन्फर्मेशनल एनालिसिस कर लेते हैं कि ये जो डिफरेंट तरह के कन्फॉर्मर्स होते हैं हमारे पास, इनमें एनर्जी का डिफरेंस कितना कितना है। तो देखें, ये हमारे पास डाइहेड्रल एंगल है इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है। ये हमारे पास 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब है यहां पर ये एक्लिप्स फॉर्म में होगा, और सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की होगी, क्योंकि ये फुली एक्लिप्स्ड है, क्योंकि यहां मिथाइल मिथाइल को एक्लिप्स कर रहा है। ये फुली एक्लिप्स्ड है, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी सबसे ज्यादा है, और इसमें स्टेरिक स्ट्रेन भी सबसे ज्यादा है, और डाइहेड्रल एंगल इसमें 0 डिग्री है। अब ये सबसे कम स्टेबिलिटी वाली या सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कन्फॉर्मर है। इसके बाद देखें, एनर्जीज आ जाती हैं ये, और यहां पर फिर ये गूच आ जाएगा। ये फुली इक्लिप्स्ड है। फुली के बाद हम देख लेते हैं ये जो दूसरा कन्फॉर्मर हमने बनाया था, कि अगर हम इस बॉन्ड को रोटेट कर दें। देखें, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या मिथाइल ग्रुप को आप यहां ले आए इस तरफ को, या आप मिथाइल ग्रुप को इस तरफ को ले आए, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बनेंगे। यानी दोनों तरफ जब आप रोटेट करेंगे तो ये 60 डिग्री पे ही आएंगे। तो ये दोनों तरफ हमारे पास गूश कन्फर्मेशंस बन जाएंगी इस तरह से। एक वाले में हमने क्या किया हुआ है, यहां पर इस साइड वाले में हमने इस मिथाइल को राइट साइड पे लेके आए हैं 60 डिग्री पे, ये दोनों का एंगल 60 डिग्री हो गया। और इसमें हम उसको लेफ्ट साइड पे लेके आए हैं, इसका एंगल भी 60 डिग्री हो गया। ये दोनों सेम है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये दोनों ही गूश स्टैगर्ड हैं। यहां पर मिथाइल मिथाइल का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और फिर ये जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो कम है, क्योंकि मिथाइल थोड़ा दूर गए हैं, और टॉर्शनल यहां पर नेग्लिजिबल है। अब इसके बाद हम मजीद अगर इन ग्रुप्स को रोटेट कर दें, यानी इस मिथाइल को आप थोड़ा आगे ले आए, यहां ले आए, मिथाइल और हाइड्रोजन एक्लिप्स कर जाएंगे, तो ये नेक्स्ट चले जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स करेगा, और फिर मिथाइल हाइड्रोजन एक्लिप्स करेगा। आप इसको इस तरफ को रोटेट कर सकते हैं, ये मिथाइल और हाइड्रोजन इक्लिप्स करेगा यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, और यहाँ पर मिथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे को एक्लिप्स करेंगे। तो हमारे पास एक और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आ जाएगी, ये वाली। ये मिथाइल और हाइड्रोजन चूंकि एक्लिप्स कर रहे हैं, तो यहां पर ये कन्फर्मेशन जो है ये पार्शली एक्लिप्स्ड है। सबसे ज्यादा एनर्जी फुली एक्लिप्स्ड की है, उसके बाद देखें पार्शली एक्लिप्स की है, इधर भी पार्शली एक्लिप्स स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखें, यहां पर अगर आप गौर करें यहां पर, तो ये मिथाइल हम यहां ले आए हैं, ये देखें इस जगह पे पहुंच गया है ये मिथाइल, और ये हाइड्रोजन यहां जाके हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स कर रहा है,
और फिर ये मिथाइल यहाँ जाके मिथाइल सॉरी हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो ये मिथाइल और हाइड्रोजन। अगर हम दूसरी तरफ को इसको ऐसे इस तरह रोटेट करवाएं, तो ये मिथाइल और हाइड्रोजन यहाँ क्लिप्स करेंगे, और फिर ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ क्लिप्स करेंगे, और ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो मिथाइल और हाइड्रोजन एक्लिप्स करेंगे। तो ये यानी दोनों एक दूसरे का हमारे पास जो है ये बन जाएंगे मिरर इमेज। तो हमारे पास दो ही तरह के ये पार्शली एक्लिप्स्ड बन गए हैं। अब अगर आप इसको फर्दर रोटेट कर लें, यानी ये मिथाइल आप यहां ले आए, तो देखें मिथाइल मिथाइल का बॉन्ड एंगल जो है, डाइहेड्रल एंगल जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। और इस आप हाइड्रोजन को यहां ले जाएं, और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। इसमें अगर आप करेंगे तो आपको इस तरफ को लेके आना पड़ेगा मिथाइल, क्योंकि इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, तो ये यहां आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स अब बनेंगी, इनमें मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे 180 डिग्री पे। तो यहां पर टॉर्शनल और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों ही नेग्लिजिबल होंगे, डाइहेड्रल एंगल जो है ये 180 का हो जाएगा, तो ये बन जाएगी एंटी स्टैगर्ड। तो यहां पर सबसे स्टेबल जो है वो एंटी स्टैगर्ड है, यानी सबसे लो एनर्जी जो है, और सबसे हाई एनर्जी या सबसे लीस्ट स्टेबल फुली एक्लिप्स्ड है। अगर आप जो सबसे स्टेबल वाली है, याद रखिएगा जो सबसे स्टेबल वाली कंफर्मेशन होती है, जैसे ये हमारे पास एंटी स्टैगर्ड है, तो हम कहते हैं ये 0 किलो जॉल पर मोल पे है, ये हमारा रेफरेंस होता है, ये हमारा रेफरेंस है। इस रेफरेंस के लिहाज से हम चेक करते हैं बाकी सब इससे एनर्जी के लिहाज से कितना अवे है, कितनी ज्यादा एनर्जी है। तो अगर आप अपना रेफरेंस जो है एंटी स्टैगर्ड उससे चेक करें फुली इक्लिप्स्ड की, जो सबसे यानी एक सबसे ज्यादा स्टेबल और एक सबसे कम स्टेबल, तो ये एनर्जी का जो डिफरेंस है ये 20.5 किलो जॉल पर मोल है। देखें इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल के पास रूम टेम्परेचर पे होती है, इसलिए डिफरेंट कन्फर्मेशन जो है इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बनती रहती हैं। तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंस ये वाला है, एक एंटी स्टैगर्ड है और दूसरा फुली इक्लिप्स्ड है। अब अगर आप डिफरेंस चेक कर लें पार्शली इक्लिप्स्ड का हमारे स्टैंडर्ड के साथ, जो कि एंटी स्टैगर्ड है, तो वो थोड़ा होगा, क्योंकि पार्शली इक्लिप्स्ड वाली थोड़ी सी स्टेबल है। तो ये डिफरेंस हमारे पास 15.1 आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट 5.4 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है दोनों में स्टेबिलिटी का। यानी फुली इक्लिप्स्ड और पार्शली इक्लिप्स्ड का अगर फर्क निकालेंगे आप, तो फुली इक्लिप्स्ड 20.5 पे पड़ी हुई है, पार्शली 15.1, तो दोनों का फर्क 5.4 के करीब आएगा। अब देख लेते हैं हमारा जो स्टैंडर्ड है उसका डिफरेंस विद गूश स्टैगर्ड, यानी दो तरह के स्टैगर्ड हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत थोड़ा सा है, ये 3.8 किलो जॉल पर मोल है। यानी गूच और एंटी स्टैगर्ड में एनर्जी का डिफरेंस बहुत थोड़ा है, सबसे ज्यादा एंटी स्टैगर्ड और फुली इक्लिप्स्ड में, फिर एंटी स्टैगर्ड और पार्शली इक्लिप्स्ड, और फिर एंटी स्टैगर्ड और गूच स्टैगर्ड। इसी तरह अगर आप फुली इक्लिप्स्ड और पार्शली इक्लिप्स्ड का डिफरेंस निकालना चाहें तो 20.5 और 15.1 का डिफरेंस निकाल लें। अगर आपने फुली इक्लिप्स्ड और गूच स्टैगर्ड का निकालना है तो 20.5 से 3.8 माइनस कर दें। और अगर आपने गूच स्टैगर्ड का डिफरेंस पार्शली इक्लिप्स से निकालना है तो 15.1 से 3.8 माइनस कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएंगी डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट कन्फॉर्मर्स की, इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो यहां पर ऑर्डर क्या बना, सबसे स्टेबल सबसे लो एनर्जी का मतलब सबसे स्टेबल एंटी स्टैगर्ड, उसके बाद गूच जो कि 0 से 3.8 पे चले गया, एनर्जी बढ़ी स्टेबिलिटी कम हुई, एक्लिप्स्ड में एनर्जी और बढ़ी स्टेबिलिटी और कम हुई, और फुली एक्लिप्स्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी है और स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ये कंफर्मेशनल एनालिसिस हो जाएगा। अब लास्ट में हमने देखना है कि ये जो गूश इफेक्ट है ये क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH2CH2, अब एक तरफ हमारे पास फ्लोरीन अटैच है और दूसरी तरफ दूसरे कार्बन के साथ OH अटैच है। हमने रोटेशन करवानी है इस बॉन्ड के अराउंड। तो जब इस बांड के अराउंड रोटेशन करवाएंगे, एक कार्बन के साथ 2H और एक OH है, एक के साथ 2H और एक फ्लोरीन है। तो अगर हम इसकी कंफर्मेशन बना लें यहां पर, ये देखें हमारे पास फ्रंट वाला कार्बन जो है ये कार्बन है,
इसको डॉट से शो किया और इसके साथ अटैच क्या है, 2H और एक फ्लोरीन। जबकि बैक वाला जो सर्कल पर है OH और 2H है। तो यहां पर जो हमारे पास ये गूच स्टैगर्ड स्ट्रक्चर होगी। क्यों? ये बल्कि ग्रुप 60 डिग्री पे है। अगर मैं बल्कि ग्रुप को दोनों को ले जाऊं 180 डिग्री पे, फ्लोरीन को और OH को यहां पर, तो ये एंटी स्टैगर्ड होगी। यानी ये हमारे पास जो है ये गूच स्टैगर्ड है और ये एंटी स्टैगर्ड है। अब इस केस में ये जो गूच स्टैगर्ड है ये ज्यादा स्टेबल होगी। क्यों ज्यादा स्टेबल होगी? क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा H के साथ, तो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब कब कब गूच इफेक्ट प्रोमिनेंट होगा? जब ग्रुप्स आपस में डायपोल डायपोल फोर्सेस बना लें, जब ग्रुप्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर डेवलप कर ले, या यहां पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाए। यानी डायपोल डायपोल फोर्सेस एक, हाइपर कॉन्जुगेशन दो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन। जबकि यहां पर दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। याद रखिएगा, इस हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो कार्बन वाला हाइड्रोजन है ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए वो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा। तो ऐसे केसेस यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। जैसा कि देखें, हमारे पास दोनों OH ग्रुप लगे हुए हैं, यानी हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल है, CH2 और CH2, और यहाँ फिर दोनों OH ग्रुप। तो यहां पर भी जो गूच स्टैगर्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एंटी स्टैगर्ड से। बाकी स्टेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ गूच और एंटी चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्यों ये लो एनर्जी पे चले गया, क्यों ये ज्यादा स्टेबिलिटी पे चले गया? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। लेकिन अगर आप इसी का एंटी स्टैगर्ड बनाएंगे, जब ये OH ग्रुप 180 पे चले जाएंगे, तो अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। तो गूच इफेक्ट क्या है? एक्चुअली जब दो ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बना लें, या हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाए, तो फिर जो दोनों ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसी अट्रैक्शन डेवलप करके गूच स्टैगर्ड को एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल कर देते हैं, यानी उसको लो एनर्जी पे ले आते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स बनाए, उनके टॉर्शनल स्टेरिक स्ट्रेन्स देखे, डायहेड्रल एंगल, स्टेबिलिटी, एनर्जी देखी, कन्फर्मेशनल एनालिसिस बनाया, और फिर देखा कि कौन सी फॉर्म कब से स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। एंटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन गूच इफेक्ट की वजह से कभी कभी ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं जो आपस में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस डेवलप कर लेते हैं और फिर गूच को एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जो कि एक और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। थैंक यू वेरी मच।